हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक। स्वागत है इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जो अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग पार्ट है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इस अध्याय में हम जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ लिया था, वहीं से आगे स्टार्ट होता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ देखिए, जैव मतलब होता है सजीव, लाइफ जीवन होता है। ठीक है, तो एक सजीव के लिए हम लोग सगेशन करते हैं लाइफ को, और प्रोसेस मतलब प्रोसेसेस कितनी क्रियाएं होती हैं, कितने क्रम होते हैं, कितने अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुरक्षण क्या होता है। ठीक है, अनुरक्षण तो जैसा कि ये कहा जा रहा है किसके लिए, सजीव के लिए, तो सजीव का शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। कोई एक कोशिका का होता है, कोई बहु कोशिका का होता है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को चलाने के लिए, उनको मरम्मत करने के लिए, सही ढंग से कार्य करने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कोई मनुष्य है, उसे चोट लग जाती है, कहीं खरोंच लग जाती है, तो अपने आप ही शरीर क्या करता है, ठीक कर देता है। अपने प्रोसेस से वो शरीर अपने को ठीक कर देता है। किसके कारण, अनुरक्षण से। ठीक है, तो ये अनुरक्षण शब्द का तात्पर्य यहाँ से है। अब हम समझेंगे कि यहाँ से देखिए, ये है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो प्रोसेस कितने होते हैं जैव प्रक्रम के, लाइफ प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, प्रजनन। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जितनी भी सजीव हैं, इन सभी में से कुछ कुछ क्रियाएं उन सजीवों में देखने को मिलती है। अगर कोई शरीर है या कोई सजीव है, उसमें पोषण होगा। पोषण तो सभी में होगा। ठीक है, अगर किसी में पोषण होगा तो श्वसन होगा, श्वसन होगा तो परिवहन होगा, उत्सर्जन होगा, नियंत्रण होगा, वृद्धि होगा और प्रजनन होगा। अब यहाँ देखिए कि हम इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं और शरीर हमारा, जब भोजन हम करते हैं तो शरीर हमारा उसे पचाता है, उत्सर्जन करता है, और उसके बाद जो ऊर्जा बनती है वे सारे कोशिकाओं को पहुंचाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, शरीर है, ये लगभग 7 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती हैं, छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई हैं जो ये शरीर दिखता है। ठीक है, मज़ेदार बात यह है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये वैसे ही श्वसन प्रजनन करती हैं जैसे कि ये पूरा शरीर। तो समझेंगे कि पोषण क्या होता है। तो पोषण हमने समझ लिया। ठीक है, कि शरीर को मरम्मत के लिए और अपनी दिनचर्या को काम करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम सोए रहते हैं तब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलते हैं, किसी से बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। श्वसन देखिए, अब श्वसन हमने तो ये पोषण कर लिया, हमने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे छोटे छोटे जितने 7 ट्रिलियन जो कोशिका है, क्या उन्होंने भी भोजन कर लिया, खा लिया? नहीं। जब हम भोजन करते हैं, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है कि अगर कोई एक कोशिकीय जीव है तो वो कहीं भी उसे रख दिया जाए और उसके चारों तरफ भोज्य पदार्थ हो तो वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, त्वचाओं से घिरा हुआ है, और कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के बीच कोशिका इधर उधर चिपके हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, और जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो पाचन तो हो जाता है, उससे एनर्जी तो मिल जाती है, ग्लूकोज के रूप में वो तैयार हो जाता है। लेकिन जो रिस्पिरेटरी होती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन, इसके माध्यम से
हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन छन के फिर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं वे अंदर एग्जॉर्ब हो जाता है, और जितने भी हमारी काम की चीज़ें नहीं होती हैं वे फिर सांस के माध्यम से वापस हो जाता है, जैसे CO2 गैस। ठीक है, तो ये क्रिया ऐसे ही चलती रहती है, यानी श्वसन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पोषण जरूरी है। श्वसन के माध्यम से ही ऊर्जा का गमन हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के पास होता है। अब परिवहन देखिए, जैसे हमने श्वसन समझा वैसे ही परिवहन में जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है। तो ये ब्लड आखिर आता कहाँ से है? तो आप जानते होंगे कि शरीर में नसों और धमनियों का जाल है, धमनियों का और शिराओं का जाल है, जिसके माध्यम से ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है और जितनी भी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये समय से उनको पहुंचाया करता है, उन्हें डिलीवर करता रहता है। उत्सर्जन, जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या हम खाते जाते हैं? हम खाते जाते हैं क्या? आज सुबह खाएं, फिर शाम को खाएं, दोपहर को खाएं, तो क्या ऐसे ही खाते जाते हैं? नहीं, इसे ज़रूरी होता है कि जो हम खाते हैं जितनी भी हमें आवश्यकता होती है उस भोज्य पदार्थ से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं और बाकी का जो बचता है उसे कहते हैं अपशिष्ट मटेरियल। तो अपशिष्ट पदार्थ को हम बाहर निकाल देते हैं। नियंत्रण में क्या समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी या फिर ऐसे जीव जंतु पौधे हैं जिनको अंदर एक ऐसी नियंत्रण पावर होती है, एक शक्ति होती है जिसके माध्यम से वे अपने शरीर का, अपने हर एक पार्ट को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि, यह एक सजीव होने का बहुत बड़ा प्रमाण होता है वृद्धि। जैसे अगर कोई कह दे कि सजीव किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि जो सांस लेते हैं या फिर जो घूमते हैं या फिर जो कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो कोई कह देगा कि ऐसे में तो पौधे हैं, शांत रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ, एक ये भी शामिल कर देते हैं कि जो हरे होते हैं, यानी पौधे को भी शामिल कर देंगे। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो वृद्धि सजीवों में एक निश्चित अंतराल पर पाया जाता है, जिसके कारण हम सजीव और निर्जीव को पता करते हैं। गति, तो कुछ सजीव प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी गति की आवश्यकता होती है, जो गति करते हुए अपने पोषण को प्रारंभ करते हैं और इस प्रोसेस को एक दिशा देते हैं। प्रजनन, तो प्रजनन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रजनन से अभिप्राय है हमारा कि हम जनन के माध्यम से अपनी पीढ़ी को बढ़ाना, यानी जैसे पौधे होते हैं, अगर उनकी टहनियों को काटकर कहीं छोड़ दिया जाए या फिर कहीं फेंक दिया जाए तो वो फिर से एक नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। वैसे प्राणी अपने पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए वे जनन के माध्यम से ये क्रिया करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रजनन। ठीक है, तो आपने जैव प्रक्रम समझ लिया होगा कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीव के अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे कहते हैं हम जैव प्रक्रम। पोषण जरूरी होता है, श्वसन, परिवहन, श्वसन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, प्रजनन, ये सारी स्थितियां हमने देख लिया कि ये जैव प्रक्रम की एक चक्र के अनुसार चलती रहती हैं, जो कि जीवों को आवश्यकता होता है, सजीवों को आवश्यकता होता है इस चक्र का पालन करना। ठीक है, इस चक्र के माध्यम से ही सारी क्रियाएं होती हैं जिससे अनुरक्षण का कार्य होता है, ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा जहाँ जहाँ हमें अनुरक्षण की आवश्यकता होती है शरीर हमारा मेंटेन करता रहता है। कहीं चोट लग जाती है या फिर कहीं घाव लग जाता है तो ऐसे स्थिति में जो कोशिका नष्ट हो जाती हैं उन कोशिकाओं को कुछ जो बची रहती हैं उनको रिपेयर करने के लिए और नई सेल्स उगाने के लिए ये बहुत सहायता देती हैं। अब बात करते हैं
पहले टॉपिक्स जो था हमारा पोषण, तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन आपको पोषण के बारे में यहाँ से थोड़ा पता चल गया। अब यहाँ क्या कहता है कि भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। आप पहले ही समझ चुके हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसे पचाते हैं, अवशोषण करते हैं और उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला हम समझेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं।